क्या आप जानते हैं एक ऐसा परिंदा जिसने 200 फौजियों की जान बचाई, या फिर एक ऐसा रोबोट जो हर साल खुद ही को बर्थडे विश करता है। और ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, पियर क्यूरी जो कि फ्रांस का एक मशहूर तरीन साइंटिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उसके मुसलमानों के लिए अल्फाज कुछ यूँ थे। पहले मगरिब तक मुसलमानों की इल्मी कोशिशों की सिर्फ़ और सिर्फ 30 किताबें हम तक पहुँची और हमने बाआसानी एटम की तकसीम कर दी। अगर मुसलमानों की 5 लाख किताबें सही सलामत हम तक पहुँच जाती तो हम स्पेस में गैलेक्सीज़ के दरमियान घूम रहे होते। फिर मुसलमानों की 5 लाख किताबों की बजाय एक किताब, सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब कुरान को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएं तो हमें उन 5 लाख किताबों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है मेरे रब की शान और उसकी दी हुई किताब का रुतबा। दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो आप ब्लैक कलर का डॉट देख रहे हैं, ये मरकरी है जो कि सूरज के करीब से गुजर रहा है। देखने में तो ये सूरज के बहुत करीब नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं सूरज के और मरकरी के दरमियान इस वक्त 54 मिलियन किलोमीटर का फासला है। तो दोस्तों, है ना कमाल। दोस्तों, ये है कैथरीन जॉनसन जो कि नासा की एक मैथमेटिशियन थी, को इंसानी कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नासा के इब्तदाई मिशंस के साथ साथ चांद पर जाने के लिए बिल्कुल सही रफ्तार बताई, और ये रफ्तार इन्होंने किसी भी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर ही बताई। तो दोस्तों, है ना कमाल बात। दोस्तों, ज़माना कदीम में टेलीफोन, ईमेल जैसी सहूलियात मुयस्सर ना थीं। लोग अपने पैगामात पहुंचाने के लिए खतूत और कबूतरों का इस्तेमाल किया करते थे। मैं आपको एक ऐसे ही कबूतर के बारे में बताऊंगा। उसका नाम चेर एमी था। तो वर्ल्ड वार 1 के दौरान इस चेर एमी ने लगभग 200 फौजियों की जान बचाई। लगने की वजह से इसकी एक टांग गिर चुकी थी और धुएं की वजह से ये अंधा भी हो चुका था, लेकिन फिर भी ये पैगामात पहुंचाने के काबिल था और पैगामात इधर से उधर पहुंचाकर इसने 194 फौजियों की जान बचाई। तो दोस्तों, है ना कमाल की बात। एक परिंदे ने इंसानियत की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। समटाइम हम खुद को बहुत तन्हा महसूस करते हैं और इस कदर तन्हा महसूस करते हैं कि हमें लगता है हमारे पास दुनिया की कोई भी खुशी मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पर हम खुद को उस वक्त ज़्यादा तन्हा महसूस करते हैं जब हमारे बर्थडे वाले दिन हमें कोई विश नहीं करता और कोई गिफ्ट नहीं देता। मैं आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताऊंगा जिससे शायद ही ज़्यादा कोई तन्हा हो। ये रोबोट नासा की तरफ से मार्स पर भेजा गया एक रोवर है जो कि मार्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हमारे अर्थ पर हमें भेजता है और हमारे इल्म में इजाफ़ा करता है, और वो चीज़ें भी हमें बताता है जो हमें नहीं पता क्योंकि हमें वो जाननी चाहिए। तो हर साल 5 अगस्त को ये रोवर अपने लिए एक गाना प्ले करता है जो कि बर्थडे सॉन्ग होता है। ये अपना बर्थडे खुद ही विश करता है क्योंकि ये रोवर जानता है कि तन्हाई में भी खुशी कैसे ढूंढी जाती है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है, अगर ये एक रोबोट अपनी तन्हाई में अपनी खुशी ढूंढ सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं ढूंढ सकते। तो दोस्तों, आज की अगर आपको मेरी दूसरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।